नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही स्वरा भास्कर के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा नारी शक्ति के बारे में बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है, फेमिनिस्ट के बारे में बात करती है, काफी मॉडर्न बातें करती है। अभी हाल ही में उनके पति एक मौलाना से मिलने गए और उन्होंने एक फोटो डाली। उस फोटो में स्वरा भास्कर को देखकर पब्लिक उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है कि इनके विचार पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं। इतना ज्यादा परिवर्तन, अपने आप को सेकुलर बताने वाली स्वरा भास्कर में इतना बदलाव, आज इसी की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। विवादों से स्वरा भास्कर का पुराना नाता है। वो जिस रास्ते जाती है विवाद उनके पीछे पीछे चले आते हैं। अपने आप को सेकुलर बताने वाली स्वरा भास्कर And I strongly believe in the values espoused in the Indian Constitution. स्वरा भास्कर हमेशा पितृसत्ता की आवाज उठाने वाली स्वरा भास्कर को अचानक क्या हो गया है? मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौड़ ने विदेश जाने की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ से खड़े होके वो आपके नबी को गालियाँ दे सकता था। स्वरा भास्कर और उनके पति सज्जाद अहमद अपनी चुनावी जीत के लिए एक मौलाना से मिलने गए, उनसे दुआ मांगने गए, जिस मौला का नाम है नोमानी। और उनके विचार क्या है महिलाओं के बारे में? अपने बच्चों और बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है। कसम खा के कहता हूँ रब्बे काबा की, अपने बच्चों और बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है इन कॉलेजों में भेजने से के मुकाबले। एक कट्टरपंथी सोच के आगे ऐसे घुटने कैसे टेक दिए? स्वरा भास्कर तो इतना ज्यादा बोलती है, इतना ज्यादा अपने आप को सेकुलर, हमेशा नारीवादी फेमिनिज्म की बातें करती है, वो ऐसे मौलाना के सामने कैसे झुक गई? अल्ट्रा प्रो स्वरा भास्कर जिससे मिलने गई वो मौलाना नोमानी लड़कियों को स्कूल जाने तक को मना करते। क्या ये मौलाना स्वरा भास्कर के विचारों को स्वीकार करेगा? आजादी के नारे लगाते लगाते स्वरा भास्कर ये कहां चली गई? स्वरा भास्कर पहले काफी मॉडर्न कपड़े पहनती थी, फिल्में भी वो ऐसी ही करती थी और काफी वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनी है उसने। अचानक ये फोटो जो लगभग बुरखे की तरह ही है, ये क्या हो गया? स्वयं को सेकुलर बताने वाली महिला के दुपट्टे में इस मौलाना के सामने सजदा कर रही हैं। कैसे आज स्वरा भास्कर जो बात बात पर सेकुलरिज्म की बातें करती थी, आज कैसे कट्टर मुस्लिम बनती जा रही है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या स्वरा भास्कर इस बात का जवाब देंगी जो सज्जाद नोमानी मौलाना है वो इस्लामिक कट्टरता के लिए इतना ज्यादा समर्पित है? उसने अपनी एक वीडियो में कहा है कि जो अच्छे पिता है उसको अपनी बेटियों को स्कूल तक नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो वो दोजख के आग में जाएंगे। जब किसी माँ बाप ने ये पूछा क्या हम अपनी बेटी को बुर्खा पहनाकर स्कूल या कॉलेज भेज सकते, तो नोमानी ने कहा कि दोजख की आग तैयार है। अगर किसी को अपनी बेटियों को पढ़ाना ही है तो वो घर पे पढ़ाए, और घर पे भी कोई महिला टीचर ही हो। वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म की किंग, बात बात पर फेमिनिज्म की बातें उठाने वाली स्वरा भास्कर। Not feminist वाले feminist come to us with hormone studies to prove that so many months of paid maternity leave is unnecessary, or with pap smears to tell us how female ambition causes cancer. Yeah. Pseudoscience is strict. महिलाओं को घर से ना निकलने देने वाला ये मौलाना स्वरा भास्कर का आइडल बनता जा रहा है। क्या स्वरा भास्कर इसका जवाब दे? अब मौलाना के बारे में बातें शुरू हुई है तो उसे ऐसे कैसे हल्के में जाने दे? अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने क्या बोला? मौलाना तालिबान की तारीफ करते हुए बोलते कोई भी उस समुदाय को नहीं हरा सकता जो सत्ता की राह में अपनी जान देने के लिए तैयार है। मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं आपके साहस, उत्साह, दृढ़ संकल्प के और धार्मिक उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हिंदुओं ने जब लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी तो इसने एक झूठी कहानी बनाई। कहा कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं, उनको प्यार के जाल में फंसा रहे हैं और उसको आरएसएस प्रशिक्षण दे रही है, आर्थिक मदद दे रही है। उसने लाखों मुस्लिम लड़कियों के बारे में कहा कि ये कन्वर्ट हो चुकी है। मौलाना ने बोला कि हिंदुओं ने अब तक 8 लाख मुस्लिम महिलाओं को कन्वर्ट कर दिया है। स्वरा भास्कर जो लव जिहाद के कॉन्सेप्ट पर बिलीव नहीं करती, क्या वो इस पर यकीन करेंगी? इस पर वो क्या बोले? ऊपर से नोमानी महाराष्ट्र में चुनावों में मुसलमानों को वोट जिहाद करने के लिए बोल रहा है। निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि
मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद ये तो है। काफी सेकुलर है और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव भी लग रहा है। अब आप सोच रहे हैं आखिर स्वरा भास्कर ऐसा क्यों कर रही है। स्वरा भास्कर के जो पति है फयाद अहमद, वो पहले सपा में थे। अब सपा से वो मुंबई में जो इलेक्शन हो रहे महाराष्ट्र में, वहां से उन्होंने एनसीपी से टिकट लिया है। उस टिकट के लिए जो चुनाव उनको लड़ना है, उसके लिए उन्होंने एक चंदा इकट्ठा किया जिसमें 35 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन इकट्ठे 6 लाख रुपए ही हो पाए। अब चुनाव तो लड़ना है, पैसे हुए नहीं। अब फयाद ने एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी की है और निकाह भी नहीं कराया, कोर्ट मैरिज शादी की है, तो मुसलमान उसे मुसलमान नहीं मानते। तो इसी के लिए स्वरा भास्कर को मुसलमानों के बीच में जाकर मुसलमानों को भड़काना पड़ रहा है। मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना, लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। स्वरा भास्कर के द्वारा वीरे दी वेडिंग में एक सीन किया था, जिस सीन में एक प्रकार का टॉय था, उसकी बिक्री इंडिया में एकदम अचानक बढ़ जाती है और उसमें हस्त मैथुन को ग्लोरीफाई किया गया। स्वरा भास्कर जैसी फेमिनिस्ट इस सीन को एम्पावरिंग बोल रही थी और बहुत ग्लोरीफाई कर रही थी और कह रही थी कि ये भारत के सिनेमा को बदल कर रख देगा। जो स्वरा भास्कर संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत को देखकर ये फील करने लगी। बेसिकली इसमें लिखा है, जब किसी महिला पर कोई इन्वेडर आए और हमला करे और उसके पास जान देने के अलावा कोई विकल्प ना बचे, तो उसका अपने आप को उसके हवाले कर। सारे फेमिनिस्ट ग्रुप खुश हो गए थे, खुशियां मनाने गए थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। To break anyone? No? Come on, so many women here. दूसरे छोर पर स्वरा भास्कर जी ये भी कहते हुए दिख जाते, Every time we complain, you come back at us with words. Feminazi. क्या बात है स्वरा भास्कर जी, आपने तो सभी महिलाओं को पुरुषों से नफरत करना सिखा दिया। आजकल का कम्युनिस्ट फेमिनिज्म इसी प्रकार। There is an increasing number of women in this society who have been programmed to want to equate an accusation with guilt when it comes to men because they can't stand men. There is a deep sense of man hating that is going ये on. कम्युनिज्म में पैट्रियार्की है कि महिलाएं पुरुषों से नफरत करें, यही सिखाया जा रहा है। जब मर्दों से घृणा होगी, पुरुषों से घृणा होगी, तभी तो वोक का एजेंडा इंडिया में चल पाए। So this is your first time to India? They've been wanting to get me to India ever since we started dating 10 years ago. They? I identify as non-binary. So my pronouns are gender neutral. They, them, theirs. जो गंदगी इन्होंने अमेरिका में फैलाई है, उस गंदगी को भारत में फैलाने में सबसे आगे स्वरा भास्कर रही है। अब देखो किस तरीके से वोट मांग रही है। मिश्रा जी को थोड़ा सर्व कीजिए। हम इस चुनाव में पूरा जोर लगा दिए निर्मला जी। 2018 में स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया कि ला शरम गो द विंडो, और आज आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, क्या ला शरम हो रहा है। कम्युनिस्ट फेमिनिज्म के लिए इतना करने के बाद स्वरा भास्कर ऐसी दिखाई दे रही है। ला शरम खिड़की से बाहर फेंकनी थी, फिर ये सब क्यों। जिस मौलाना से स्वरा भास्कर मिलने गई, वो क्या इन सब को सपोर्ट करेगा? गे, लेस्बियन, LGBTQ को सपोर्ट करेगा? नहीं। बट क्या करे, पति के चुनाव जीतने का सवाल है, वोट का सब, ये वोट बैंक की राजनीति। वैसे को ये दोगलापन स्वरा भास्कर के लिए नया नहीं। वो इजराइल और जूस को पूरे दिन गाली देती रहेंगी और हारपे की ऐड करेंगी, जिसको मस्जिद अल अक्सा ने बैन किया हुआ अपनी वेबसाइट। उधर से अडानी को गाली देंगे पूरी दिन भर और अडानी के ही फॉर्च्यून ऑयल की ऐड करेंगे। दुबे जी, फंडिंग के बारे में हम सोच रहे थे कि इस बार चुनावी मुद्दों में भी मिलावट न की जाए, पार्टी की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। जो मिलावट के खिलाफ होते हैं वो लाते हैं फॉर्च्यून कच्ची घनी 100% शुद्ध सरसों का तेल। अंबानी को भी गाली देंगी और अंबानी की भी ऐड करेंगी। Have a claims free 2019. Be healthy and be happy. Happy New Year! दोगली स्वरा जी इतना तो कर ही सकती है। जो मौलाना महिला अधिकारों का विरोध करता, लड़कियों को स्कूल जाने से रोकता, तो उसके साथ तो खड़ी हो ही सकती है। ये तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वैसे भी भारत के कम्युनिस्टों को इस्लाम की ज्यादा ही सेवा करने की आदत होती तो है। डेविड फोली ने पूछा भी था कि हिंदू अगर कम्युनिस्ट हो तो वो हिंदुओं का विरोध करता, लेकिन अगर इस्लाम वाला कम्युनिस्ट हो तो वो क्यों हिजाब और बुर्के का विरोध नहीं करता? हिंदू घूंघट का जरूर विरोध कर लेता। हिंदू कम्युनिस्ट एंटी हिंदू होता है, लेकिन इस्लाम वाला कम्युनिस्ट एंटी इस्लाम क्यों नहीं होता?
स्वरा भास्कर का तो ये हाल होने ही वाला था, ये तो बहुत लोग बोल भी रहे थे और बहुतों को पता भी था। लेकिन अब कुछ ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जानते हैं जिनका ये हाल हो गया, और वो पहले। सना खान 2020 में अपने करियर पे पीक पे थी। उन्होंने उसको छोड़ के और अपने इस्लाम के शिक्षा के लिए जोर दिया और कहा कि मैं अपने जो बनाने वाले उससे भटक गई थी और मैं उसके रास्ते पे चलना चाहती। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने मुफ्ती अनस सैयद के साथ निकाह कर लिया और पूर्ण हिजाब के रूप में वो दिखने लगी। जैसे वो पहले कपड़े पहनती थी उसके बिल्कुल अपोजिट कपड़े पहनती। टीवी जगत की एक और कलाकार जिसने अपने को स्टार शोहेब से शादी की और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और कहा अब मैं काफी ज्यादा फ्री और आजाद महसूस कर रही हूँ, और उसकी फोटोज कुछ टाइम बाद सामने आई फुल हिजाब में। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद वो फैजा हो गई और अपने आप पे काफी गर्व करने लगी, ये बोला। अब बात कर लेते हैं थोड़ी फिल्मों के बारे में। शर्मिला टैगोर ने पटौदी से शादी की और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नाम भी चेंज कर लिया। थोड़ा तो अपने नाम के लिए, जिससे उन्होंने इतनी शोहरत कमाई, इतना बड़ा नाम कमाया, उसके लिए थोड़ा तो बोलती, पर नहीं, वहां कुछ नहीं बोला, फैमिली से गया। अब बात करते हैं जायरा वसीम की। उन्होंने 2017 में दंगल मूवी में अपना एक किरदार किया था और उनने फोटो सोशल नेट साइट पे डाल दी थी जिसमें उन्होंने लड़कों वाले वस्त्र पहने हुए थे। तो उनपे काफी दबाव बना कि ये इस्लाम के खिलाफ है, और 19 साल की उम्र में उन्हें रियलाइज हो गया कि अब मैं धर्म से भटक गई हूँ और मुझे धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी धर्म के रास्ते पर जाना, या तो किसी का दबाव होगा या माँ बाप ने उसके कराया हो। इनको थोड़ा तो लड़ना चाहिए था फेमिनिज्म के लिए, इतनी जल्द। अभी इतना समय भी नहीं बीता है, चाहत खन्ना जो है उसको उसके बॉयफ्रेंड ने सीरियल करने से मना कर दिया था। इतनी भी महिलाएं होती है जो अपने आप को बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट समझती है, इतना आगे बढ़ने, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली होती है, ये इस्लाम में जाते ही कहानी कैसे चेंज हो जाती है एकदम तुरंत ही। सब इनके अधिकार, सब चीज इनकी खत्म। इस्लाम और कम्युनिस्ट ये दो विचारधारा है जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में ये दोनों एक साथ खड़ी नजर आती है क्योंकि इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं है, उसने इस्लाम खत्म किया, और जहां कम्युनिस्ट है उसने इस्लाम को खत्म कर दिया है। भारत पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिस्ट थे वो पाकिस्तान चले गए, तो वहां पे उन्होंने पाकिस्तान कम्युनिस्ट नाम से एक पार्टी बनाई, लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने 7 साल बाद उसको बैन कर दिया। 2001 में कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में एक बम विस्फोट हो गया और इस्लाम आइडियोलॉजी वालों ने विस्फोट। अब आ जाते हैं टर्की पे। टर्की कम्युनिस्ट पार्टी को मुस्तफा ने 1920 में शुरू किया था और 1925 में उस पर बैन लगा, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उस समय उस पे 1945 में उस पे बैन हट गया और फिर बाद में 1980 में उस पे बैन लगा और जो आज तक है। 1965 में इंडोनेशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोचा कि हम तख्ता पलट करते, तो उसने 6 सेना के जनरलों को मार दिया, जिससे वहां पर सेना की संघर्ष उनसे डायरेक्ट हो गया। इस संघर्ष में पता है कितने लोगों को मारा गया? 2 लाख लोगों को मार दिया गया, और आज इंडोनेशिया में कोई कम्युनिस्ट पार्टी है नहीं। यही हाल जितनी कम्युनिस्ट कंट्री है वहां पर इस्लाम मानने वालों का है। चाइना में इस्लाम मानने वालों को टोपी पहनना, दाढ़ी रखना, बुर्का पहनना और रोजा रखना मना है, सिर्फ मुसलमानों को। अगर हम सोवियत संघ की बात करें, वहां पर मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि में 90% मुस्लिम थे, लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट सरकार थी, तो उन्होंने उनके साथ क्या किया? वहां पर 1912 में 26,000 मस्जिदें थी, जो कि 1941 आते आते 1,000 बची, और अरबी किताबों को बैन कर दिया गया, और धीरे धीरे इस्लाम की जितनी शिक्षा थी उसको बैन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। भारत में कम्युनिस्ट और इस्लाम का एक ही एजेंडा या एक ही एम है कि बहुसंख्यक समाज से सत्ता छीननी है, इसलिए ये एक है, वरना पूरे विश्व में लड़ते रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।